जो अपने कन्हैयालाल जी टेलर साहब थे, उनको सरेआम वहाँ पे उनको मार दिया गया। तो सनातन जो धर्म है वो एकदम शून्य अवस्था में जा रहा है राजस्थान में। जो ये समाज को इधर उधर करना, ये जातिवाद फैलाना करना, देखो ये राजनीति मंत्री बड़े बड़े नेता हैं, ये करते किसी से रुकने वाले नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर अग्रसर करी है। जितना सनातन डाउन होगा उतनी कांग्रेस ऊपर होगी। नहीं, देखो शौचालय व्यवहार ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। जब से देश आज़ाद हुआ है, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है। जिसको चोट जिसको लगती है उसको ही पता रहता है। सनातन के लिए तो उन्होंने एकदम सही है। जैसे उदयपुर की घटना थी आज से पहले, जो अपने कन्हैयालाल जी टेलर साहब थे, उनको सरेआम वहाँ पे उनको मार दिया गया। तो सनातन जो धर्म है वो एकदम शून्य अवस्था में जा रहा है राजस्थान में। जोधपुर की घटना है, अलवर की घटना है, उनके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि अब की बार ये जो सरकार की शक्तियाँ हैं वो तो एक क्षीण हो चुकी है। सरकार केवल कुटपुतली सरकार बन के रह गई है और सनातन धर्म को वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर अग्रसर करी है। जितना सनातन डाउन होगा उतनी कांग्रेस ऊपर होगी, ये उनका लक्ष्य बन चुका है। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस सरकार के ऊपर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि एक तो भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगा है, और दूसरा ये कि एक सनातन धर्म को लेकर के, सनातन की रक्षा को लेकर के वो कह रहे हैं कि ये एक तरीके से उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नहीं, देखो शौचालय व्यवहार ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। जब से देश आज़ाद हुआ है, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है। लेकिन देखो हर एक राजनीति की पार्टी आती है ना, जो अपने आरोप प्रत्यारोप तो करने से कोई नहीं चूकता है। मैं भी गांव के अंदर के सरपंच प्रतिनिधि हूँ, वहाँ मैं भी आरोप प्रत्यारोप तो मेरे पे भी लोग करते हैं। मुझे कैसे रहना वो मुझे देखना है। आरोप प्रत्यारोप की कोई बड़ी बात नहीं है। ये समाज को इधर उधर करना, ये जातिवाद फैलाना करना, देखो ये राजनीति मंत्री बड़े बड़े नेता हैं, ये करते किसी से रुकने वाले नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी वाले कुछ नहीं करते हैं, कांग्रेस वाले कुछ नहीं करते हैं। छोटे स्तर पर भी आजकल शुभ आरोप। इस तरीके की राजनीति का कांग्रेस को नुकसान होगा? नहीं, नुकसान तो होगा कि नहीं होगा देखो वो तो जाने, लेकिन हमारे इधर नागौर के अंदर जो जब से चल रहा है ना, उसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों मजबूत हैं। और आरएलपी भी हमारे जैसे खिंवसर से हैं, वहाँ पे कोई सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं किसी की, ने कांग्रेस की नहीं बीजेपी की। मैं चाहे कांग्रेस हूँ, चाहे बीजेपी हूँ, चाहे आरएलपी हूँ, लेकिन जो जनता के अंदर दिख रहा है वो लोग हम बोलते हैं। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस के अंदर ही एक तरफ सचिन पायलट हैं, एक तरफ अशोक गहलोत हैं। हालांकि ऊपरी तौर पे कहा जा रहा है कि उनके जो भी मसले थे वो सुलझ चुके हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सब कुछ ठीक हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। जिसको चोट जिसको लगती है उसको ही पता रहता है। अब सचिन जी कैसे हाथ रख के बोल रहे वो उनकी है, वो उनका जाने, अपने को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मनमुटाव था, उस मनमुटाव से जनता को बहुत नुकसान हुआ है। कांग्रेस और अच्छी योजना लेके आ सकती थी। ये मनमुटाव की वजह से, जैसे मैं पंचायत समिति का, ग्राम पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि हूँ, तो हम लोगों के जैसे नरेगा की स्वीकृति वगैरह आनी थी, वो हम लोगों को बहुत लेट मिली थी। इसे सरकार की आपस की लड़ाई के अंदर हम लोगों को बहुत मिली थी। 2 साल तो हमारा कोरोना लेके चला गया था। फिर छोटी मोटी बीमारी गायों के अंदर आई थी, हम उसके अंदर लग गए थे 4-6 महीने। लेकिन और उसके पीछे ये इनके झगड़े भी हुए थे। हम भी उस चीज़ से हमें भी नुकसान हुआ है। अरे क्यों हमें नुकसान हुआ तो हमारे गाँव वालों को नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे जो नरेगा की स्वीकृति थी वो नहीं आ पाई थी टाइम पे। हम 1.5 साल से बैठे थे, फिर कोरोना खा गया हमारा। कोरोना ने बोला कोरोना है, पब्लिक इकट्ठी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, 1000 बातें हुई थी। थोड़ा बहुत हमें भी नुकसान हुआ। ये आपसी जो भी सरकार बने, मेरा तो कहना मतलब ये है जो भी बने, लेकिन इतनी अच्छी चलनी चाहिए कि आम पब्लिक तक हर एक चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए।